3 दिन से ये पत्र मेरे सामने था और मैं 3 दिन से इस प्रश्न को अवॉइड कर रही थी, क्योंकि मुझे बेवकूफाना प्रश्न लग रहा था। तो अलग रखे थे, अब क्या उत्तर दूं? इज लाइफ इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑफ नेचर? अब मैं क्या जवाब दूं? इफ नो, देन वाई? If it is not an experiment, but it is given to human beings so as to realize the existence of God, then who decided this goal? If this goal can only be realized by self-realization, then how to be patient enough for that to happen, and from where to start? सडनली मुझे ऐसा लगने लगा किसी किंडरगार्टन के बच्चे ने मुझे ये सवाल लिख के भेज दिया है, पर पूछने वाला बच्चा नहीं है कि मैं उसको बच्चे जैसा जवाब दे दूं। और अब हम नाम भी नहीं बोलेंगे किसका, क्योंकि वो मर जाएगा। इसके पीछे कारण है जो उन्होंने खुद ही लिख दिया कि पिछले 5 महीनों से मेरे कैरियर में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं और मेरा दिमाग उसमें खराब हो रहा है। तो इस वजह से मैंने अपना योग निद्रा का रेजोल्यूशन भी बदल दिया। पहले था कि मुझे सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, और अब चेंज कर दिया है, आई हैव टू बी हैप्पी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। अब ये रिजॉल्व है। और उसके साथ भी पूछा है, इज इट अ शॉर्ट टर्म गोल और इज इट अ लॉन्ग टर्म गोल? ये सवाल बहुत बार उठता है, लोग पूछते हैं। गुरु शरणानंद जी हुए एक संत, वो नेत्रहीन थे। उनकी खासियत ये थी कि उनको आप कितना लंबा प्रश्न पूछो तो वो जवाब 1 सेकंड का देते थे। ऐसे कई लोग ऐसे हैं कि आप सवाल पूछेंगे 1 सेकंड का और वो जवाब देंगे 10 घंटे का, माने 10 घंटे में भी जवाब नहीं पूरा होगा। पर गुरु शरणानंद जी 1 ही सेकंड में जवाब देते। तो किसी ने उनको बड़ा लंबा प्रश्न पूछा, ये दुनिया क्यों है? दुनिया में इतनी दुष्टता क्यों है? जैसे यहाँ ही मेरे को किसी ने पत्र लिखा हुआ था कि जो फंडामेंटलिस्ट है उनके संगठन ने बड़े युद्ध शुरू कर रखे हैं, लोगों को मारते हैं वो, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अरे मैं क्या करूं? ये मेरा तो डिपार्टमेंट नहीं है। और मैंने वैसे ऐसी कब बात कही कि मैं दुनिया की तमाम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूं? Religious fundamentalism is not my problem. I am totally against any kind of absurd, stubborn fundamentalism, whether religious, spiritual, social or whatever. अब मुझसे पूछो तो क्या करें? मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? पर यह है कि इसमें उनकी श्रद्धा भी दिख रही कि ये तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भी कर सकते। कुछ भी तो श्री कृष्ण नहीं कर पाए, दुर्योधन को समझा पाए, दुशासन को समझा पाए, धृतराष्ट्र को समझा पाए, गांधारी को समझा पाए। अब देखिए इनकी हिम्मत देखिए, जाके अर्जुन को समझा रहे। ग्वाला है ना, बोला भाला है। अब थोड़ा अनुभव देखो, इतने लोग नहीं समझे तो अर्जुन है तो उसी खानदान का, तो ये कैसे समझ जाएगा? पर वो समझाते, और इतने लोग नहीं समझे, ये समझ गया।
कभी कभी अंधेरे में तीर तो अवतारों के भी चल जाते, ऐसे ही कभी कभी हमारे भी चल जाते। कुछ हैं लोग जो समझ जाते, कुछ लोग हैं वो कभी नहीं समझेंगे। मेरे को 50 साल सुन ले तो भी नहीं समझेंगे, 100 साल सुन ले तो भी नहीं समझ लेंगे, 10 जन्म सुन ले वो तब भी नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके यहाँ वो पुर्जा ही शायद नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट। तो ईश्वर की गलती मैं काहे भुगतूं? समझने का वो पुर्जा भी तो होना चाहिए ना, मैं वो थोड़ी बना दूंगी। अब मान लो आप किसी नेत्रहीन को मेरे सामने बैठा दो और मुझे कहो कि ये देखने लग जाए, कुछ ऐसा कर दो, तो मैं तो ऐसी ताकत नहीं रखती हूँ। ऐसे ही जिसके पास बुद्धि नहीं है मैं उसको नहीं समझा सकती हूँ, और इसी के साथ जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है मैं उसको भी नहीं समझा सकती। देखो आज अपना निकम्मापन बता रही हूं मैं आपको। आई एम टोटल फेलियर फॉर दोज हु आर नॉट रेडी फॉर मी। तो मैं ये भी कह रही हूं हम पूर्ण गुरु नहीं है, हम गधों को ज्ञान नहीं करा सकेंगे। जो शुद्धता, जो सात्विकता चाहिए वो अगर आपके पास नहीं है तो ज्ञान आपके लिए खोटा है फिर। क्योंकि ऐसे मूढ़ लोगों को ज्ञान देना उतना ही खतरनाक है जितना शिवजी ने जब भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि जिसके सर पर हाथ रखोगे वो जल जाएगा। और देखिए भस्मासुर, वो कहते ट्राई आपके ही ऊपर करेंगे, चलिए। तो पार्वती ने कहा, अरे भोलेनाथ, वरदान देने से पहले देख तो लिया करो। और देवेंद्र को भी यही शिकायत हमेशा रही कि महादेव बस किसी को भी कुछ भी वरदान दे देते हैं, मुसीबत में हम लोग आ जाते। ये देते ही क्यों? और महादेव को इसलिए अवघड़ दानी कहते हैं। वो दे देते हैं क्योंकि वो ये जानते, उनमें बड़ा धीरज है, वो ये जानते हैं कि अयोग्य व्यक्ति को हम योग्य वरदान दे भी देंगे उससे भी वो अपना नुकसान ही करेगा। अब थोड़ी देर अगर हम दिक्कत में आ भी जाएं तो नो प्रॉब्लम, एंड रिजल्ट ठीक ही होगा। भस्मासुर को वरदान दिया, भागना पड़ा, सर कंदरा में छुपाना पड़ा। कंदरा में he had to put his head in a small enclosure in a cave, because the vardhan is, the boon was, if Bhasmasur demon will keep his hand on the head, then that person will burn. Now he had to save his head. So he thrusted his head in a crevices of a mountain. In the Purana story says, then Vishnu had to come. And then Vishnu made that Mohini Swarup, the beautiful damsel roop, and did the dance, and Bhasmasur forgot Parvati. कहता इसी से शादी करूंगा। अब तो वो कहती मैं उससे शादी करूंगी जो नाचे। नाचना तो आता नहीं, मैं सिखा दूंगी। औरतें तब से पागल बना रही, आज से नहीं बना रही। और भस्मासुर को उसने नृत्य सिखाते सिखाते उसका ही हाथ अपने ही सर पर कराया और भस्मासुर जल गया। और महादेव जी फिर अपने ही वरदान दिए हुए उस राक्षस से बचाए गए विष्णु जी के द्वारा। See, these stories are a symbolism of some day-to-day realities of our life. Meaning, if a master, if a guru teaches a demonic person, the demonic person will hurt himself and will never gain. नहीं सीख सकता वो। इसलिए जो वो प्राइमरी प्रिपरेशन होनी चाहिए ज्ञान के लिए, वो तो होनी ही चाहिए, नहीं तो समस्या है।
अब ये संसार क्यों है, ये प्रश्न पूछा गुरु शरणानंद जी से, लंबा प्रश्न पूछा। उन्होंने 1 सेकंड में उत्तर दे दिया। बोले आपके लिए बना। किस लिए है? आपके लिए। अब आप कहो हमने तो ये मुसीबत मांगी नहीं, तो वो कहेंगे ये मुसीबत है, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। हमसे पूछो तो जाती जिधर को नजरिया हमारी, उधर देखती हूं सूरत तुम्हारी। वही आनंद कंद सच्चिदानंद गंध सब जगह है, हमारी नजर जहां जाए वहां वही दिखता है। तो हमें तो दुनिया मुसीबत नहीं लगती। और देखो तो देह नाशी है, मर जाएगी। तुम कहोगे ये मरने वाला शरीर क्यों दे दिया? अरे ये मरने वाला शरीर नहीं देते तो इसी शरीर में अविनाशी आत्मा है, कैसे पता लगता? हाउ वुड यू नो? बात समझ रहे? अगर ये शरीर नहीं मिलता, हाँ, आंखें नहीं मिलती हमें, कान नहीं मिलते, जीभ नहीं मिलती, भोग भोगने की शक्ति और इच्छा वाला मन नहीं मिलता, हम मन के पीछे लग के संसार में न भागते, भोग नहीं भोगते, कैसे पता चलता कि संसार असार है और परमात्मा ही सार है? There wouldn't be any reference. There wouldn't be any comparison. आप सोचिए, आपका शरीर कभी मरता ही नहीं। ध्यान से समझना इस बात को। प्रश्न भले बचकाना है, पर हमारा उत्तर बचकाना नहीं होगा, वो बहुत गहरा देंगे। और ये जो कंपोजिशन है ना, बड़े सालों बाद आज गाई है। सो ये प्रश्न जिन्होंने भेजा, ये उनकी कृपा है कि इस प्रश्न का जवाब इस खूबसूरत गजल के साथ दिया। देह अगर हमारी कभी मरती ही नहीं, तो आत्मा अविनाशी है ये कैसे पता लगता? और संसार में कोई दुख न होता तो परमात्मा आनंद स्वरूप है, ये सिद्ध कैसे होता? So it is the leela of the nature, it is the game of the nature. We have worst and we have the best. We have perishable body and we have the imperishable self. We have miseries and we have ananda of Lord. तो संसार नहीं होता तो आप ना होते, आप ना होते तो हम भी ना होते, आप ना होते हम ना होते तो ये बातचीत होती। तो हम जन्मे ही इसलिए, तो दुनिया क्यों है? ताकि हम मिल सके, बात कर सके, गीत गा सके, आनंद से नाच सके। अगर आप आनंद में नहीं नाच रहे हो तो ये आपके मन की बेवकूफी है, आपकी पकड़ है, आपकी दुनिया की पकड़ है। हाय सब दुनिया बदले नहीं, बदले नहीं, मेरे रिश्तेदार मुझसे दूर ना हो, मेरा पैसा कभी कम ना हो, मेरा कैरियर का ग्राफ ऊपर चला जाए, और जब जाता नहीं तो रोते हो, और जब कोई मर जाता है तो रोते हो, जब स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो रोते हो। अभी एक बात बताओ, हमारे यहाँ क्या है, अब आश्रम में हजारों लोग आते हैं। अब हजारों लोगों में किसी के कोई मर जाता है, किसी के कोई पैदा हो जाता है, किसी की शादी हो जाती है, किसी का तलाक हो जाता है, तो रोज एक स्टोरी सुनने को हजारों लोग आएंगे, तो कहानियां भी तो होंगी ना। तो कोई मर जाता है तो खबर आती वो मर गए,
और उनका चौथा है, उठाला है, रसम पगड़ी है, तो मैं कई बार बोलूँगी कि भाई आश्रम की तरफ से जाओ हो आओ, तुम हो आओ। हरि को बोलूँगी जा तू हुआ, क्योंकि तू मैं क्या करूँ, मरने वाला मर गया, अब मैं क्या करूँ, व्हाट कैन आई डू। अब दुनियादारी तो मेरे से होती नहीं, बड़ा अफसोस हुआ वो मर गए। मरना अफसोस की बात है, मरना तो नेचुरल है, कम्स टू एवरीबडी, तो अब अफसोस क्या करें। एक औरत आई, वो कहती जी मेरे, रो रही थी, मेरे पिताजी मर गए, कहती जवानी में ही चले गए। अब वो खुद 60 साल की बुढ़ी है। मोह में लोगों की तो बुद्धि मारी जाती है। They don't talk logical when they are in misery. When they are in sorrow, they are just going to blabber anything. अभी तो उन्होंने देखा ही कुछ नहीं था। अब ऐसी बात सुन के हम क्या बोले, बड़ा अफसोस हुआ है। मरने वाला शरीर है, भोग सब हमेशा नहीं रहेंगे, विषय हमेशा आपको सुख नहीं देंगे। इट इज अ फैक्ट एंड फैक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। Those who understand, they are off the miseries. Those who don't understand are stuck in miseries. Choose wisely. Use your mind properly. देह है तो इसका स्वभाव है क्या, पहले बढ़ना फिर घटना। देखो जब पैदा हुए थे ना सिर में बाल थे ना मुंह में दांत थे, फिर दांत आ गए, बाल आ गए, हड्डियां बड़ी हो गई, शरीर लंबा हो गया, तो पहले बढ़ता, और 25 के होने के बाद घटना शुरू हो जाता। Although the visibility of the degradation or the weakness of the body isn't visible to you before 55 or 45, it varies. For some it is 45, for some it is 55, where you feel अब उतनी strength नहीं रह गई. But we don't see the signals and we live our life in a rush and live it rashly, not wisely. सोते ही नहीं है लोग, भागे जा रहे, ट्रैवल करते रहते बिजनेस के लिए, ट्रैवल ही करते जा रहे. Know this, when you disturb your sleep of one night, the body takes next 15 days to repair the damage which has been created. 15 days. हमारे सेल्स, हमारी कोशिकाएं, they get damaged with the usage. Walking, sleeping, talking, eating, running, racing, eating. When food is being digested in the body, that is loss of energy. आपने महसूस किया थोड़ा छक के खा लो तो उसके बाद नींद आती कि नहीं, और ना खाया हो तो नींद ही नहीं आती. किसी दिन खाना ना मिले या कोई उपवास रखा हो या मेडिकली किसी को इंड्यूस्ड उपवास रखना पड़ जाए, नींद नहीं आएगी. क्योंकि नींद अन्न के पचाने के लिए, अन्न खाए ज्यादा तो आती है. अच्छा, and a very odd thing is this, when you sleep after eating, your metabolism goes down and your digestion becomes weaker, as a result of which the toxins will be formed in the body which will create disease. तो बहुत ज्यादा खाया स्वाद में, फिर हो गए आलसी, फिर पड़ गए खराटे मार रहे, बड़ा मजा आता है, पर उसमें हो क्या रहा है. जब आप सोते हैं तो शरीर का टेम्परेचर, तापमान कम हो जाता है.
और खाए हुए भोजन को पचाने के लिए जिस अग्नि की जरूरत है, अब इस ठंडे मेटाबॉलिज्म में अग्नि भी ठंडी पड़ जाएगी तो देर तक पचता नहीं। आज सुबह कुंजल के बाद एक डॉक्टर है, वो कह रही थी कि हमने कल शाम 7 बजे करीब भोजन खाया, कल के खाए हुए भोजन के पार्टिकल्स, स्मॉल पोर्शंस ऑफ दोस पीस, they came out when she did Kunjal. She said, I am really surprised to digest the peas, how much time body requires. She ate at 7, she's doing her Kunjal Kriya at around about 8, 12 hours. And the peas were still there. टमाटर और मटर और उड़द की दाल, very difficult to digest. But it is so tasty, people love it. So they eat any time. पहले छक के खाओ, अच्छा 7 बजे खाया, 9 साढ़े 9 सो गए. Where will be that fire to digest that hard food? अब खाया और सो गए तो एक तो डाइजेशन वीक हुई, दूसरा आमा बनी. आमा इज द आयुर्वेदिक प्रिंसिपल, यू वोंट फाइंड इट इन एलोपैथी एट ऑल. द क्लोजेस्ट वुड बी टॉक्सिन्स. तो हमारा शरीर इतना रेगुलरली अब्यूज हम करते हैं, और फिर चिंता, और फिर भागदौड़, फिर ट्रैवलिंग इन डिफरेंट टाइम जोन्स. आई नो ऑफ ए पर्सन, today he's in China, tomorrow he's in Delhi, again he's in France, then again he's in Delhi, his home base is Delhi. I know somebody, वो अमेरिका में है, अभी वो ईस्ट जोन से चले गए वेगस, वेगस से आ गए न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से चले गए चाइना, चाइना से घूमने चले गए मालदीव्स, मालदीव से गए फिर वापस अमेरिका, अमेरिका से अब घूमने चले गए. सब तो कभी घूमने को जा रहा है और कभी बिजनेस को जा रहा है. तो globe trotting businessmen, they feel, oh, we have so much energy. नींद भगाने के लिए ब्लैक कॉफी पी लो, काली चाय पी लो, तो नींद को ऐसे हम ठीक कर लेंगे. ये ठीक हुई, खराब हुई? अब न्यूयॉर्क का और यहाँ का लगभग इस समय 8.5-9 घंटे का फर्क चल रहा, तो दिन और रात का फर्क हो गया. तुम तो शरीर को पागल बना देते हो. अब वो रात में सोए, दिन में काम करे. अब सडनली आप कह रहे हो रात में जागो और दिन में सो जाओ. बॉडी डजंट अंडरस्टैंड दैट. बॉडी गेट्स कंफ्यूज्ड. व्हेन बॉडी गेट्स कंफ्यूज्ड, आपके बाकी सारे सिस्टम शरीर के खराब होने लग जाते. सो ये बहुत जरूरी है, जब सोने का समय हो, हम जिस टाइम जोन में रह रहे हो, कहाँ रात हो तो सो जाइए, दिन हो तो जाग जाइए, और जागे भी सूर्य उदय से पहले. नॉर्वे वाले बड़े परेशान होंगे, उनकी रात होती जाके कहीं 12-1 बजे, और 4-4:30 सूरज देवता फिर आ जाते. मैं जब गई ओस्लो, तो मैं, बड़ा बदतमीज वेदर है यहाँ का, तो रात ही नहीं हो रही. 11 बज गए, ए चांद चढ़क, सूरज महाराज आए हुए. तो पता चला कि इन दिनों रात होती है, थोड़ा अंधेरा शुरू होगा 11 बजे के करीब, और गहरी रात होगी जाके 12 बजे, 4 बजे 4:30 फिर से रोशनी हो जाएगी, सूरज फिर बाहर आ जाएगा. तो देखिए ये समस्या तो है, पर मैं क्या करूं, मैंने तो नहीं बोला जाके वहां रहो. तो अब आप इतना ही कर सकते हो. देखिए भारतीय संस्कृति सूर्य के साथ जुड़ती है. सूर्योदय से सूर्य अस्त, ये हमारा दिन होता है. हम रात 12 बजे के बाद नया दिन शुरू हो गया, हम नहीं उसको मानते.
That's a Gregorian calendar, different way of calculating. भारत सूर्योदय से दिन शुरू हुआ, सूर्यास्त पे खत्म हो गया. इसलिए कभी कभी जो लोग इस चीज को नहीं समझते, तो यहाँ जो ऋतुएं, सीजन्स, जो टाइमिंग, हमारा सारा आयुर्वेद उन सीजन्स पर बेस्ड है. अब जहाँ 8 महीने सर्दी ही पड़ती हो, सिर्फ 4 महीने गर्मी ही पड़ती हो, तो हम उनको ऋतुचर्या कैसे बोले? The schedule for the particular season. 6 seasons, 6 schedules. 6 seasons, 6 kind of food. 6 seasons, 6 kind specific medicines for those particular seasons. एक ही त्रिफला है. कभी गुड़ के साथ खाते, कभी नमक के साथ खाते, कभी त्रिकुटा के साथ खाते, क्योंकि उसका जो ऋतु है, उसकी जो इम्पैक्ट होने वाली है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल सीजन इज गोइंग टू पुट एन इम्पैक्ट ऑन द इंटरनल बॉडी सीजन. सो हाउ टू हैव अ ब्रिज?